बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर की शादी थी, तो बहुत ही बिजी रही मैं। तो आज मैं आपसे क्रीम चाट की वीडियो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टेट्रा पैक क्रीम जो है ना, घर पे कैसे तैयार करें, बहुत ही सस्ती और अमेजिंग रेसिपी है। रमज़ान में स्पेशल होने वाली है क्योंकि रमज़ान में हर घर में फ्रूट चाट बनती है और बाज़ार से जो है ना हम क्रीम बाय करते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही कम बजट में ये क्रीम तैयार होगी। तो ये क्रीम बनाने के लिए मैंने दूध लिया है, 1 कप से थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ी सी चाट बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ये कॉर्नफ्लावर है, उतना ही मैं इसमें डालूँगी। ड्राई मिल्क, आप कोई सा भी अच्छा सा ड्राई मिल्क ले लें, ये लाज़मी इसमें डालिएगा क्योंकि इससे जो है ना क्रीमी टेक्सचर आता है। और साथ में मैंने इतनी ही डाल दी है इसमें पिसी हुई चीनी, दूसरी चीनी हो तो वो डाल दें, मेरे पास पिसी हुई भी थी तो मैंने वो शामिल कर ली है। अब यहाँ पर ये मैं जो लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ ये है फ्रेश मलाई दूध की। जो रोज़ाना का दूध आता है उसमें फ्रेश मलाई होती है, उसको मैंने ले लिया है और हैंड बीटर से मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स अप कर लिया ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे चूल्हा ऑन करने से पहले। तो अब चूल्हा जला के तो आपने मसलसल इसमें जो है ना ये हैंड बीटर जो है ना इससे आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम मिक्स करना छोड़ देंगे तो ये कॉर्नफ्लावर होता है इसमें तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसको जितनी देर आप चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपने चम्मच ये चलाना नहीं रोकना, हैंड बीटर से इसको फेंटते रहेंगे। तो थोड़ी सी देर में, फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो रखी हुई है, फ्लेम अगर तेज़ रखेंगे तो ये जो है ना ये मलाई जो है ना वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। तो हैंड बीटर से आपने इसको मिक्स करते रहना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये आपकी जो क्रीम है ना वो बिल्कुल इसका टेक्सचर क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगी। और इसको फिर आपने ठंडा करना है। ठंडा कैसे करना है वो भी मैं तरीका आगे आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन जितनी देर भी आपने इसको चूल्हा जला के रखना, नीचे से इसका टेक्सचर जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्रीम जैसी नहीं होती। आपने चूल्हे को जो है ना ऑफ नहीं करना और इसमें ये हैंड बीटर चलाना नहीं छोड़ना। अभी देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है, मज़ीद इसको मैं पकाऊँगी और इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी। जिस तरह क्रीम का टेक्सचर होता है ना बिल्कुल उस फ़ॉर्म में जब आएगी ना तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अच्छा, इस क्रीम को आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर क्रीम चाट तो हर घर में बनती है और रोज़ाना आप टेट्रा पैक क्रीम जो है ना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये इतना अच्छा, ये देखिए जी इसका इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जैसे पैकेट की क्रीम खोलते हैं ना तो उस तरह होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह होगी। अच्छा, जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है ना, आपने वो लाज़मी ऐड करनी है क्योंकि आप ये बिल्कुल भी ना समझिए कि चीनी ऐड करने से इस ये कोई मीठी हो जाएगी। बल्कि इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल वो टेट्रा पैक क्रीम की तरह होगा। चीनी का कोई फ्लेवर ये नहीं है कि मीठा करेगा इसको। अब इसको मैं थोड़ा-सा पानी नीचे रख दिया एक बोल में, तो इसको ठंडा करना है तो आपने उतनी देर, जितनी देर ठंडा करना है ना, आपने मुसलसल इसमें हैंड बीटर चलाते रहना है। अगर आप इसको वैसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो इसके जो है ना गुठलियाँ सी बन जाएँगी और ये थिक हो जाएगी, फिर ये क्रीमी टेक्सचर नहीं रहेगा इसका। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। 2 से 3 बार मैंने नीचे पानी जो है ना उसका बदल लिया था और इसको मुसलसल मैं चलाती रही तो ये बिल्कुल फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी थी। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा भी कर सकते हैं और इसको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में क्रीमी दही बल्ले बनते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं इसके साथ, जो मीठे दही बड़े बनते हैं। इसके अलावा आप इसको बहुत से डेज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मीठी चीज़ों में। तो चलिए जी, आपकी आज से ये टेंशन तो ख़त्म हुई। यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लिया है। फेंटने के बाद ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका हो चुका है और चखने से ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसको टेट्रा पैक क्रीम इसमें यूज़ की है। जिसमें भी आप डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 सेब, मैंने कट कर लिए थे, छिलके आप रिमूव करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो नहीं करें। और 4 अदद केले थे और ये मैं थोड़ा-सा मैंने अंगूर लिया, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने खजूरें कट कर ली थी और साथ में मैंने ये कुछ मैंने किशमिश ले ली थी, उसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। तो अब ये क्रीम इस पे डाल देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे थोड़ा-सा चाट मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर लें। जिस तरीके से भी आप इस क्रीम चाट को रेडी करेंगे ये बहुत ही मज़े की बनेगी।
कोई से भी आप इसमें फ्रूट, नट्स कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल होंगे वो आप डालें। मैंने थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड किया है, बहुत ज़्यादा इसमें नमक और काली मिर्च नहीं जाती। क्रीमी फ्रूट चाट जो होती है ना वो वैसे ही इतनी फ्लेवरफुल होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आपके ये काम आने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और इसको ट्राई करने के बाद फिर मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ कंटिन्यूअसली अब मैं कभी-कभी वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो आपसे मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।